महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय महाराज का न्याय। बहुत इधर उधर भ्रमण करने के उपरांत एक बार बहुत दिनों बाद बाबा भूमियाधार आश्रम आए। यह सूचना जब नैनीताल पहुंची तो उनके भक्त श्री पूरनचंद जोशी जी और उनके घनिष्ठ मित्र भूमियाधार जाने को उद्ग्रत हुए। आपकी मित्रगण एक बस में बैठकर चले गए और आपने चलने को भी नहीं कहा। अपने मित्रों के ऐसे आचरण से जोशी जी का चित्त खिन्न हो गया। एक मानसिक स्थिति में जब आप घर आए तो आपको अकारण अपने पुत्र और पत्नी पर क्रोध आने लगा और आपका व्यवहार उनके प्रति कटु हो चला। आप दुखी हो अकेले भूमियाधार को चल पड़े। आपको वहां जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिली। पानी बरस रहा था। आप रास्ते में एक मजदूर से बातें करते हुए पैदल भूमियाधार पहुंचे। बाबा इन्हें वहां मिले नहीं, वे गेठिया चले गए थे। उस मजदूर के मन में भी बाबा के दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई और वह आपके साथ गेठिया जाने को तैयार था। वहां जाने के लिए कोई साधन न मिल पाने के कारण आप लोग लाचार हो गए थे। इतने में एक ट्रक ने पहाड़ की कुछ माइयाँ बाबा के दर्शनार्थ गेठिया जाती दिखाई दी। उन्होंने आप लोगों को भी ट्रक में ले लिया। जब आप गेठिया जाकर बाबा के दर्शन किए तो वे आपकी ओर उदासीन से रहे और उस नवांतुक मजदूर को उन्होंने बहुत प्यार दिया। उसे भोजन करवाया, बहुत प्रसाद देकर घर को विदा किया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने पास में पड़ी कल्याण की एक मासिक पत्रिका जो जोशी जी पढ़कर सुनाने को कहा। जब उन्होंने उस पत्रिका को खोला तो जो लेख सामने आया उसका शीर्षक था क्रोध। आपने बाबा को उसे सुनाया। उन्होंने इस लेख को 5 बार पढ़ने को कहा। जब आप 5वीं बार उसे पढ़ ही रहे थे तो आपको स्वतः बोध होने लगा कि आप घर में क्रुद्ध होकर चले थे और इस लेख को बार बार पढ़वाने का तात्पर्य केवल आपको आपकी कमजोरी दर्शानी थी। इसके बाद ही बाबा का व्यवहार आपके प्रति सामान्य हो गया। आपके मित्रगण जो नैनीताल में आपको छोड़कर चले आए थे बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। बाबा ने उन्हें यह अवसर आपके बाद ही दिया। बोलो नीम करोड़ी महाराज की जय।